there's a new round of tech layoffs. Amazon. Facebook's parent company Meta announced that it's cutting more than 11,000 jobs, about 13% of total staff. I want to say, up front, that I take full responsibility for this decision. टेक कंपनीज के सीईओ की तरफ से कंपनीज के वसी पैमाने पर ऐलानात में हाल ही में काफी मुमासलत मिली है। गुज़श्ता चंद हफ्तों और महीनों में टेक कंपनीज ने मुश्तरका तौर पर 60,265 अफराद को बरतरफ कर दिया है। खास तौर पर इन ले ऑफ में एक ने सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल की हुई थी, ट्विटर। जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद कर फौरी तौर पर आधी से ज्यादा वर्क फोर्स को निकाल दिया। लिफ्ट ने 700 अफराद को निकाल दिया, जबकि उबर ने 3,700, ऑनलाइन पेमेंट जायंट स्ट्राइप ने 1,100 लोगों को निकाल दिया और इसी तरह क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने 1,100 लोगों को निकाल दिया और इसी तरह ई कॉमर्स जायंट शॉपिफाई ने भी 1,000 लोगों को कंपनी से निकाल दिया। नेटफ्लिक्स 450 और Booking.com ने 4,375, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने 1,000 लोगों को कंपनी से निकाल दिया। ग्रुपॉन ने 2,800 और स्नैपचैट ने भी 1,000 लोगों को कंपनी से निकाल दिया, जबकि टिकटॉक ऐप ने 3,600 लोगों से छुटकारा हासिल कर लिया। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड ने 31 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया और इसी तरह एयरबीएनबी 1,900 लोगों को निकाल चुका है। टेस्ला ने एक अंदाजे के मुताबिक 3,500 अफराद को निकाल दिया है, जबकि अमेज़न ने 10,000 लोगों को कंपनी से फारिग कर दिया है। सबसे ज्यादा मेटावर्स, जहां मार्क ज़करबर्ग ने 11,000 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया है। अभी तक एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज जिन्होंने किसी को ले ऑफ नहीं किया। कोविड पेंडेमिक में बाहर निकलने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी थी, तो लोगों ने ऑनलाइन खरीदारी शुरू कर दी। सिनेमा में मूवी देखने की बजाय ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शुरू कर दी, जैसा कि नेटफ्लिक्स पर। आम तौर पर हर चीज ऑनलाइन शुरू हो गई थी और उनकी आमदनी आसमान को छू रही थी, जैसा कि अमेज़न जहां बेहतरीन मिसाल बनती है। कोविड में अमेज़न की ऑनलाइन डिलीवरी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई थी, जिसे अमेज़न को पूरा करने के लिए बहुत से लोगों की खिदमत हासिल करना पड़ी। वहीं पे टेक्निकल लोग भी शामिल किए गए। ऐसी कंपनीज और कारोबार जो पहले ऑनलाइन नहीं थी, कोविड में उनकी भी ऑनलाइन प्रेजेंस देखी गई और लिहाजा अमेज़न की कोविड पेंडेमिक के दौरान क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस भी आगे बढ़ रही थी। लिहाजा टेक कंपनीज ने मुलाजमतों का सिलसिला जारी रखा। न सिर्फ बहुत सारे मुलाजमीन बल्कि हाई टेक एम्प्लॉयज को भी, और यहाँ तक के टेक कंपनीज डबल सैलरी की ऑफर देकर लोगों को हायर कर रहे थे। ये उस वक्त लोगों को हायर करने की भी एक अलग से जंग लगी हुई थी, लेकिन 2022 में कोविड की मुकम्मल तौर पर पाबंदियां खत्म हो चुकी थी और लोग अब घरों तक महदूद नहीं थे। यहाँ पर कंज्यूमर ने ऑनलाइन की बजाय पुरानी वाली जिंदगी को प्रेफर करना शुरू कर दिया। अब लोग ऑनलाइन की बजाय शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करना पसंद कर रहे थे, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जगह सिनेमा में मूवी देखना पसंद कर रहे थे, जिसकी वजह से टेक कंपनीज के यूजर में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली। और इसी तरह नेटफ्लिक्स ने एक दिहाई से ज्यादा अरसे में पहली बार सार्फिन में कमी देखी और इसी तरह बहुत सी टेक कंपनीज के लिए उनकी आमदनी में कमी आना शुरू हो गई। और यही वजह है कि टेक इंडस्ट्री में इतने सारे लोगों को निकालना शुरू कर दिया। तो इन टेक कंपनीज और उनके सीईओ की तरफ से पब्लिश होने वाले लेटर्स और मेमोज में वजाहिद कर रहे थे कि कंपनीज को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें रिसेशन, एंड ऑफ कोविड, ओवर हायरिंग। यही वजह है कि वो लोगों को ले ऑफ करने की वजाहतें भी दे रही हैं। वाज़ेह रहे कि इन कंपनीज में बहुत सी कंपनीज अब भी बढ़ रही हैं, लेकिन कोविड के बाद सुस्त रवि का शिकार भी है। सीईओज का कहना है कि इसका तल्लक माशी बुरहान के खतरे से है। मैक्रो इकोनॉमिक्स माहौल में यकीनी तौर पर बहुत तेजी से बहुत सी तब्दीलियां हुई हैं। टेक कंपनीज को कोविड पेंडेमिक के दौरान बढ़ने का गैर मामूली वाज़ेह तजर्बा था, लेकिन इसके बरअक्स बाकी लेबर मार्केट बढ़ रही है जिनके पास टेक्नोलॉजी का तजर्बा नहीं है।